हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम्स टू पार्थ बायोलॉजी। देखिए, आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स यूनिट के अंदर टॉपिक लिंकेज की। ठीक है, लिंकेज का मीनिंग क्या होता है? इट इज द कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इसका मीनिंग क्या है, इसको हम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लिंकेज को सबसे पहले किसने देखा। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सीन द लिंकेज वाज बैटसन एंड पुनेट। बैटसन आप जानते हैं कौन थे? द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। एंड पुनेट आप जानते हैं क्या? पुनेट स्क्वायर मेथड आपने देखा था। ठीक है, सो दे फर्स्ट सीन लिंकेज, देखा था लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया, डिस्कवरी नहीं करी, नाम नहीं दिया लिंकेज। तो ये सारा काम किसने किया? टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, उन्होंने अपना काम किया था किसके ऊपर? फ्रूट फ्लाइज, जिनको हम क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला, पूरा नाम ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, उस पर वर्क किया था किसने? टी.एच. मॉर्गन ने, और डिस्कवरी करी थी कौन से फिनोमेना की? लिंकेज, और नाम भी दिया क्या? लिंकेज। ठीक है, अब देखिए, लिंकेज पढ़ने से पहले क्या होता है लिंकेज, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, शायद वो बेटर होएगा समझने के लिए। देखिए, सपोज मैं यहां पर ये दो एग्जांपल दे रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आइए सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये एक रूम है, फर्स्ट रूम, और एक और रूम है, सेकंड रूम। ठीक है, इन दोनों रूम में गेट है। इस रूम के अंदर दो बच्चे पढ़ रहे हैं, ए और बी, दोनों दूर दूर हैं। इस रूम में भी दो बच्चे पढ़ रहे हैं, सी और डी, दोनों दूर दूर हैं। ठीक है, अब हो सकता है ये दोनों पढ़कर अपना रिजल्ट दे दें। ए और बी साथ साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? रिजल्ट। और हो सकता है सी और डी भी साथ साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस कर दे? अपना रिजल्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए को बी की कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, बी को ए की कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। इस केस में बी गेट खोलेगा, सिमिलरली सी को डी की कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, डी को सी की कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, तो सी ने सपोज गेट खोला, बी ने गेट खोला, सी ने गेट खोला, बी गेट खोलकर यहां आ गया और सी गेट खोलकर यहां आ गया, तो कुछ नया बना, एक नए तरीके का रूम क्रिएट हुआ। कौन सा? वन डैश। कौन सा? ए के साथ कौन आ गया? सी। रिजल्ट दे रहा है। सिमिलरली बी अगर यहां जाएगा तो बी किसके साथ आ रहा है? डी के साथ। नया रूम क्रिएट हो रहा है, नया रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, फर्स्ट और सेकंड ये जो दो रूम थे, क्या ये पहले की तरह थे? लेकिन क्या यहां पर नए रूम्स क्रिएट हुए हैं? समझ में आ गया? सब आप जरा सोचिए, क्या ए इज डिपेंडेंट? क्या हमेशा ए डिपेंडेंट होएगा बी पे रिजल्ट देने के लिए? नहीं। ए किसके साथ मिलकर रिजल्ट दे सकता है? सी के साथ। सिमिलरली क्या सी हमेशा डी के साथ मिलकर ही रिजल्ट देगा? नहीं। सी जो है या डी जो है वो रिजल्ट दे सकता है किसके साथ? बी के साथ दे सकता है। समझ में आ गया? तो नए कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्लियर है ये वाली चीज? अब आइए इस रूम पे देखिए, ये सेकंड एग्जांपल में देखिए, हमने एक रूम है, कौन सा? फर्स्ट, जिसके अंदर दो बच्चे हैं, ए और बी। सेकंड रूम सी और डी, सिमिलर टू यहाँ था जैसे ए और बी, सी और डी फर्स्ट सेकंड रूम थे। लेकिन इन दोनों में देखिए, यहाँ पर ए और बी दूर दूर थे, सी और डी दूर दूर थे, लेकिन यहाँ पर ए और बी क्या है? पास पास है, और सी और डी पास पास है। ठीक है, अब ए कह रहा है कि मेरा रिजल्ट तभी आएगा जब बी साथ रहेगा मेरे, या बी बोल रहा है मेरा रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब ए साथ रहेगा। सिमिलरली सी बोल रहा है क्या? डी और सी दोनों साथ साथ रहेंगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। यानी ए बी को गेट नहीं खोलने दे रहा है, या बी ए को गेट नहीं खोलने दे रहा। सिमिलरली सी डी को गेट नहीं खोलने दे रहा है, या डी सी को गेट नहीं खोलने दे रहा है। यानी यहां से यहां कोई नहीं जाएगा, यहां से यहां कोई नहीं आएगा। तो जरा सोचिए, रिजल्ट जो आएगा वो ए और बी का साथ साथ आएगा और सी और डी का साथ साथ आएगा। तो जरा सोचिए, क्या यहां पर नए कॉम्बिनेशन क्रिएट हुए? क्या नहीं। यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं, लिंक्ड हो गए हैं, और नए कॉम्बिनेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। This phenomena is called linkage and this phenomena is called independent assortment। अब इसको हम क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनना बेटा जी, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे। इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर यहाँ पर कैपिटल ए जीन था और इसके सामने स्मॉल ए जीन था, ये एलीलिक पेयर है। सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल बी जीन था, यहाँ पर स्मॉल बी जीन था, ये भी एलीलिक पेयर है। लेकिन जरा सोचिए, कैपिटल ए और कैपिटल बी पास पास हैं कि दूर दूर हैं? दूर दूर हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी पास पास हैं कि दूर दूर हैं? दूर दूर हैं। अब जरा सोचिए, ए ने बी को नहीं पकड़ रखा, बी ने ए को नहीं पकड़ रखा।
स्मॉल ए ने स्मॉल बी को नहीं पकड़ रखा, स्मॉल बी ने स्मॉल ए को नहीं पकड़ रखा, यानी दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये भी एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। हो सकता है साथ साथ आ जाए, देखिए आ गया, हो सकता है ये दोनों भी साथ साथ आ जाए, आ गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्मॉल बी यहां आ जाए और कैपिटल बी यहां चला जाए, यानी एक्सचेंज हो जाए किसका, जेनेटिक मटेरियल का। दिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अब जरा सोचिए, जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। कैपिटल ए किसके साथ आ रहा है, स्मॉल बी के साथ में। सिमिलरली स्मॉल ए आ रहा है किसके साथ में, कैपिटल बी के साथ में। तो यहां पर ये जो नई वैरायटी क्रिएट हो रही है, these are called recombinants। इनको हमने क्या नाम दिया है, recombinants। मीनिंग क्लियर है। This phenomena is called independent assortment। इसको हमने क्या बोला है, independent assortment, जो मेंडल ने अपने डायहाइब्रिड क्रॉस में बताया था, एक लॉ दिया था, कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लेकिन इसके बाद कौन सा फिनोमेना डिस्कवर्ड हुआ, क्या, लिंकेज, जो किसने देखा, टीएच मॉर्गन ने। और उन्होंने बताया क्या, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये दो क्रोमोसोम थे जहां पर कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन दोनों एक दूसरे के पास पास आ गए हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हो गए हैं। सिमिलरली स्मॉल ए स्मॉल बी एक दूसरे के पास पास आ गए हैं, एक दूसरे से जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं, लिंक्ड हो गए हैं। स्मॉल बी स्मॉल ए को जाने नहीं दे रहा इधर, या स्मॉल ए मतलब स्मॉल ए और स्मॉल बी एक दूसरे से जुड़ गए, कैपिटल ए कैपिटल बी एक दूसरे से जुड़ गए, कैपिटल ए कैपिटल बी को इधर नहीं जाने दे रहा, स्मॉल ए स्मॉल बी को इधर नहीं आने दे रहा। यानी यहां पर एक्सचेंज नहीं हो रहा, किसका, जेनेटिक मटेरियल का, यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा। तो अब जरा सोचिए, यहां से जो गैमेट्स बनेंगे, एक गैमेट के अंदर क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, इधर भी क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। क्या यहाँ पर कोई नया कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ, नहीं हुआ। क्या यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स बने, नहीं बने। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज। ये फिनोमेना क्या कहला रहा है, लिंकेज। तो जरा सोचिए, लिंकेज कब होगा, सोचिए लिंकेज कब होएगा, जब डिस्टेंस बिटवीन जीन ज्यादा होएगी या कम होएगी। जब कम है डिस्टेंस बिटवीन जीन तो लिंकेज क्या है, ज्यादा। अब देखिए यहां पर डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या है, ज्यादा है ना, दूर दूर है ना जीन। जब दूर दूर है तो क्या लिंक्ड है, क्या नहीं। जब पास पास हैं तो क्या है, लिंक्ड है। यानी जितना कम होगी डिस्टेंस उतना ज्यादा क्या होएगा, लिंकेज। इट मींस लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन, पहली चीज। दूसरा, अब जरा सोचिए, दोनों जीन्स अगर दूर दूर हैं तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस क्या है, ज्यादा। समझ में आया। जीन अगर पास पास हैं तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस क्या है, कम। अब यहां पर जरा सोचिए, लिंकेज ज्यादा है, यहां पर लिंकेज कम है। यहां पर लिंकेज क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा। इट मींस लिंकेज इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। तो ये चीज किसने बताई, आपके टीएच मॉर्गन ने, बाय वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला, ठीक है। अब हम यहां पर एक क्रॉस देखेंगे, ठीक है, जहां पर हम मेंडेलियन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे और मॉर्गन ने जो काम किया था ड्रोसोफिला पर वो देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन देख रहे हैं। पहले हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके बाद मॉर्गन का देखेंगे, ठीक है। देखिए, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने क्रॉसिंग देखी थी डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का। उसमें उन्होंने पेरेंट्स लिया था क्या, टॉल एंड राउंड, ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, ठीक है। उससे जो F1 आया था दैट इज टॉल एंड राउंड, लेकिन वो हेट्रोजाइगस था, ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारा F1 है, ये भी हमारा F1 है, हमें F2 निकालनी थी। हमने क्या किया था, देखिए F1 को किससे क्रॉस किया था, F1 से। अब देखिएगा यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t किस चीज के लिए, टॉलनेस के लिए, कैपिटल R स्मॉल r राउंडनेस के लिए। लेकिन टॉलनेस और राउंडनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो एलील्स हैं वो एक दूसरे के पास पास हैं कि दूर दूर हैं, दूर दूर है, ठीक है। यहाँ पर भी दूर दूर है, सेम है। अब जरा सोचिए, यहां पर अगर वो दूर दूर हैं तो कहीं क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं होएगा, बिल्कुल होगा। क्रॉसिंग ओवर होएगा तो कहीं ना कहीं दो अलग टाइप के गैमेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ये तो पेरेंटल गैमेट हो गए, कौन सा, कैपिटल T कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r, ये कौन से आपके पेरेंटल गैमेट्स। लेकिन दो नए गैमेट्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R। दीज आर द रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, सिंपल। अब आप जानते हैं हमने कैसे निकाला था F2,
हमने इन 4 गैमेट्स को वर्टिकल रखा, यहाँ से जो 4 गैमेट्स आएंगे सेम उनको हॉरिजॉन्टल रखा, ठीक है, क्रॉसिंग कराई, टोटल कितनी प्रोजेनीज आई थी 16 आई थी, ठीक है, जिसमें से टॉल राउंड कितने आए थे 9, ड्वार्फ रिंकल्ड कितने आए हैं 1, ठीक है। ये दोनों करेक्टर जो हैं क्या ये पेरेंटल हैं या नहीं है? टॉल राउंड पेरेंट था या नहीं था? हाँ था। ड्वार्फ रिंकल पेरेंट था या नहीं था? हाँ है। यानी ये दोनों करेक्टर कैसे हैं? पेरेंटल। लेकिन जरा सोचिए, क्या यहां पर F1 में या पेरेंट्स में टॉल रिंकल्ड था क्या? नहीं। ड्वार्फ राउंड था क्या? नहीं। दीज आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स, यानी नए करेक्टर क्रिएट हुए हैं। इनको हमने क्या बोला है? रिकॉम्बिनेंट्स। कितने आए रिकॉम्बिनेंट्स? आपको पता है 3 कैसे आए थे? टॉल रिंकल्ड, और 3 कैसे आए आपके? ड्वार्फ राउंड, ठीक है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट हैं, जरा सोचिए, ये रिकॉम्बिनेंट कौन सी प्रोसेस से बनाए गए हैं? क्रॉसिंग ओवर के कारण बने हैं या नहीं बने हैं? ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हुआ जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट बने हैं। अब जरा सोचिए, रिकॉम्बिनेंट अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखता हूं, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब जो टोटल 16 प्रोजेनीज आई हैं, इंडिविजुअल्स बने F2 जनरेशन में, उनमें से कितने रिकॉम्बिनेंट हैं? दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो कितने रिकॉम्बिनेंट हैं? 6 रिकॉम्बिनेंट हैं आउट ऑफ 16, जिसमें से 10 क्या थे? पेरेंटल थे। तो टोटल 16 में से 6 आपके रिकॉम्बिनेंट आए, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? 37.5 क्या है? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। सिंपल, समझ में आ गया? अब इधर आए। अब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? ड्रोसोफिला पर। देखिएगा, मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने पेरेंट जो लिया था, ये आपको 2 पेरेंट दिख रहे हैं। एक है ग्रे बॉडी कलर, ग्रे बॉडी कलर के लिए कैपिटल G जीन रिस्पॉन्सिबल है, और लॉन्ग उसके विंग्स थे, यानी पंख जो थे वो बड़े थे, दैट इज कैपिटल L, ठीक है। तो ये करेक्टर कैसा हो गया? डोमिनेटिंग है। सिमिलरली दूसरा पेरेंट जो था, जो रिसेसिव करेक्टर वाला था, उसकी बॉडी का कलर था ब्लैक, यानी स्मॉल जी जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसेसिव करेक्टर को। कैसा? ब्लैक कलर का। स्मॉल एल ये भी रिसेसिव है। क्या? उसके जो विंग्स जो थे वो वेस्टिजियल थे, मतलब बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग को क्रॉस किया उन्होंने ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग से। आपको इतना तो समझ में आ गया। F1 जो आई होगी वो कौन सी आएगी? कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल L स्मॉल l, यानी ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्स। सिंपल। अब देखिए, F1 को F1 से क्रॉस किया, तो हालांकि मैंने यहां पर और वहां पर आपको डिफरेंस बता दिया है। कैपिटल T और कैपिटल R जीन के बीच में डिस्टेंस दूर दूर है, लेकिन यहां पर देखिए कैपिटल G और कैपिटल L जीन क्या आ गए हैं? पास पास आ गए हैं, ठीक है। यानी क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि जीन जब पास पास आएंगे तो लिंकेज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिए, फिर भी क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब थोड़ा बहुत अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो सोचिए, यहां से जो गैमेट्स बन रहे, देखिए यहां से जो गैमेट्स बन रहे, कैपिटल G कैपिटल L जो है वो पेरेंटल है, स्मॉल g स्मॉल l वो भी क्या है? पेरेंटल है। लेकिन यहां पर 2 नए गैमेट बन रहे हैं, दीज गैमेट्स आर रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, ठीक है। कैपिटल G स्मॉल l स्मॉल g कैपिटल L, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे? जैसे वहां किया था ऐसे यहां पर करेंगे। ये 4 गैमेट्स और इसके भी 4 गैमेट्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रखेंगे, तो F2 जनरेशन जो आएगी, देखिएगा ध्यान से, उस F2 जनरेशन में मॉर्गन को क्या मिला? ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग्स वाले कितने मिले? 7। क्या ये डोमिनेटिंग करेक्टर था? हाँ। पेरेंटल था? हाँ। ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग वाले कितने आए हैं? 7। ये भी कैसा करेक्टर था आपका? पेरेंटल था, ठीक है। जबकि ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल विंग एंड ब्लैक बॉडी लॉन्ग विंग, क्या ये पेरेंटल करेक्टर थे? नहीं थे, यानी कुछ नए करेक्टर आए हैं, सो दीज आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। लेकिन जरा सोचिए, यहां पर जो रेशो आ रहा है दैट इज 7:1:1:7, यानी रिकॉम्बिनेंट कितने आ रहे हैं? 16 में से केवल 2 आ रहे हैं।
रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है? 12.5% हो रही है। जरा सोचिए, इस रेशो और इस रेशो में अगर मैं कंपेयर करूं तो मॉर्गन को तो कुछ और रेशो मिला, मेंडल ने तो ये रेशो बताया, लेकिन मॉर्गन को तो कुछ और रेशो मिला। रिकॉम्बिनेंट्स जो बन रहे हैं मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में कंपैरेटिवली क्या बन रहे हैं? कम बन रहे हैं। जबकि यहां पर 37.5% थे, यहां पर 12.5% है। यानी मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में रिकॉम्बिनेंट्स अगर कम बन रहे हैं तो जरा सोचिए रिकॉम्बिनेंट कौन से प्रोसेस से बनते हैं? क्रॉसिंग ओवर के कारण बनते हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है नए कैरेक्टर्स का आना, वेरिएशंस का आना। वेरिएशंस कब आएंगे? जब क्या आएगा? क्रॉसिंग ओवर। अब जरा सोचिए, यहां पर रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है और यहां पर रिकॉम्बिनेंट कम है, तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा कहां हुआ होगा? यहां ज्यादा हुआ है, जबकि यहां कम हुआ है। यहां पर ज्यादा क्रॉसिंग ओवर क्यों हुआ है? क्योंकि जीन्स दूर दूर थे। यहां पर कम क्रॉसिंग ओवर क्यों हुआ है? क्योंकि जीन्स पास पास आ गए, यानी कहीं ना कहीं जीन्स क्या हो रहे हैं? लिंक्ड हो रहे हैं। जीन्स का क्या हो रहा है? लिंकेज हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ मॉर्गन। क्लियर है? सो ये था लिंकेज और ये था क्या? आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स दूर दूर थे तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या थे? ज्यादा थे। रिकॉम्बिनेंट बनने के भी चांसेस क्या थे? ज्यादा थे। जीन्स जब पास पास आए हैं तो क्रॉसिंग ओवर कम हो गया है। क्रॉसिंग ओवर अगर कम हो गया है तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो रिकॉम्बिनेंट अगर कम बनेंगे तो जरा सोचिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा या नहीं आएगा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए यहां पर पेरेंटल कितना था? 62.5, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना आ रहा था? केवल मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है? 62.5। लेकिन यहां पर जरा सोचिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना आ गया? 97.5। 97.5 क्या है? आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? अब आप जरा सोचिए मॉर्गन के इस एक्सपेरिमेंट में लिंकेज भी हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है। भाई अगर क्रॉसिंग ओवर होएगा तभी तो क्या बनेंगे? रिकॉम्बिनेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे? यानी रिकॉम्बिनेंट अगर बनेंगे तो कब बनेंगे? जब क्रॉसिंग ओवर होएगा। लेकिन यहां पर रिकॉम्बिनेंट कम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिंकेज हो रहा है। यानी इस एक्सपेरिमेंट में लिंकेज भी हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है। लेकिन कौन ज्यादा हो रहा है? लिंकेज की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा, जिससे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा कम, जिससे रिकॉम्बिनेंट बनेंगे कम। अब इमेजिन करें मैं आपसे बोलता कि ये दोनों जीन बिल्कुल भिड़ गए हैं, जुड़ गए हैं, ठीक है? तो अगर ये दोनों जीन एक दूसरे से जुड़ जाते तो क्या नए गैमेट्स बनते? जब नए गैमेट्स नहीं बनते तो क्या ये दो नए कैरेक्टर आते? जब ये दो नए कैरेक्टर नहीं आते तो पेरेंटल कैरेक्टर आते या नहीं आते? 8 ये आते, 8 ये आते। तो जरा सोचिए रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती? 0। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। ये कंडीशन क्या होती? कंप्लीट लिंकेज। और ये जो कंडीशन आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज। यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज? इनकम्प्लीट लिंकेज इज एक ऐसा लिंकेज जिसमें लिंकेज तो हो रहा है, साथ साथ थोड़ा बहुत क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और देखिए ये कौन सा फिनोमेना था आपका? इनकम्प्लीट लिंकेज, जहां पर मैंने क्या बोला? लिंकेज तो हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और कंप्लीट लिंकेज क्या होता? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता? लिंकेज होता। तो क्या नए रिकॉम्बिनेंट्स क्रिएट होते? नहीं होते। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। तो ये मैंने आपको दो तरीके के लिंकेज भी बता दिए, कौन सा? एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। सो ये आज हमने पढ़ा है कौन सा फिनोमेना? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इसको पढ़िएगा, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो आप पूछिएगा। ठीक है, ओके देन, बाय।